छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व ने उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 6 नए हॉर्नबिल रेस्टोरेंट को डेवलप करने की पहल की है। अब आप सोच रहे होंगे ये हॉर्नबिल रेस्टोरेंट क्या है, क्या कोई रेस्टोरेंट खोला जाएगा जहां पर कि लोगों को खाने पीने की सुविधा मिलेगी? तो बिल्कुल नहीं, ये रेस्टोरेंट तो नहीं है, लेकिन खाने से इसका संबंध जरूर है। और जैसा कि नाम इसका है हॉर्नबिल रेस्टोरेंट, तो आइए जानते हैं कि हॉर्नबिल से इसका क्या संबंध है। बेसिकली ये ना तो कोई इमारत होगी और न ही इसमें तरह तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे, बल्कि हॉर्नबिल रेस्टोरेंट बेसिकली हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण से ही संबंधित है, उनके भोजन से इसका संबंध जरूर है। तो क्या है हॉर्नबिल रेस्टोरेंट, जानते हैं, साथ साथ इसका इंपॉर्टेंस क्यों है उसको भी जानते हैं। तो खबर हमारी, सबसे पहले खबर को देख लेते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वहां का, उसने यूएसटीआर में यानी कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 6 नए हॉर्नबिल रेस्टोरेंट को विकसित करने का, डेवलप करने का एक पहल उसकी शुरुआत कर दी है। अब मालाबार पाइड हॉर्नबिल के लिए, आप जानते हैं कि हॉर्नबिल जो होता है एक पक्षी है और बेसिकली अफ्रीका और एशिया में ये पक्षी पाया जाता है, यानी कि उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में ये पाया जाता है। और ये भारत में अगर देखें तो इसकी कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कि इसको जंगल का यात्री और जंगल का किसान भी कहा जाता है। और विशेष तौर पर हॉर्नबिल को लेकर नागा लोगों में हॉर्नबिल त्योहार भी मनाया जाता है, आप जानते होंगे। अब इसमें ग्रेट हॉर्नबिल जो हॉर्नबिल की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, इसी जो कि पश्चिमी घाट में पाई जाती है, उत्तर पूर्व और हिमालय में भी पाई जाती है। इसके अलावा इसकी रूफ्स नेक्ड हो गई, इसके अलावा ओरिएंटेड पाइड हो गई, ये अन्य इस तरह की 9 प्रजातियां हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। अब इसी की एक प्रजाति है मालाबार पाइड। उसी मालाबार पाइड को लेकर ये जो पहल है इसकी शुरुआत की गई है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व यानी कि यूएसटीआर में। क्या है ये? तो दरअसल इनके स्थायी आवास को ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया जाएगा। इसका क्या महत्व है तो उस पर भी बात करते हैं। दरअसल इनको स्थायी रूप से भोजन उपलब्ध कराने की एक पहल है, जिससे कि इनका जो हैबिटेट यानी कि इनका जो सुरक्षित आवास है उसको ठीक से रखा जा सके, और उसके माध्यम से न सिर्फ इनके सुरक्षित आवास को ठीक किया जा सके बल्कि इको टूरिज्म को भी बढ़ाया जा सके। अब जानते हैं कि बेसिकली ये है क्या जिसकी बात हम कर रहे हैं, हॉर्नबिल रेस्टोरेंट है क्या? तो दरअसल ये फलदार वृक्षों का एक प्राकृतिक समूह है। आप जानते हैं कि हॉर्नबिल जो होता है उसको अंजीर का पेड़ होता है, तो अंजीर में जो उसका फल है हॉर्नबिल को बड़ा पसंद है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस तरह के फल पर आश्रित रहने वाला ये पक्षी, अगर एक ही फल उसको उपलब्ध होगा तो वो किसी खास मौसम में ही उपलब्ध होगा, फिर अगर वो अगले मौसम में उसको वो फल वहां नहीं मिलता है तो वो उड़ेगा, उड़ने के बाद किसी अन्य जगह की यात्रा करेगा उस फल की तलाश में। लेकिन इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा, इस पहल में क्या किया जाएगा कि एक ही जगह पर फलदार वृक्षों का कई ग्रुप लगाया जाएगा, और वो ऐसे ग्रुप होंगे जिसमें कि अलग अलग मौसमों में उनमें अलग अलग फल लगते होंगे। जैसे बरगद का भी आपने पेड़ लगाया, पीपल लगाया, अंजीर लगाया या कुछ अन्य फल लगाए जिनका मौसम अलग अलग हो। इस तरह से क्या होगा कि 12 मास यानी कि 12 महीने आपको वहां पर फल की उपलब्धता होगी। और ऐसी जगह पर जब साल भर वहां पर फल मिलेगा यानी कि हॉर्नबिल पक्षी को भोजन मिलेगा, तो उसकी उपलब्धता की वजह से इन पेड़ों पर अलग अलग फलों की उपलब्धता 12 महीने होने से हॉर्नबिल अलग अलग जगहों पर नहीं जाएगा, बल्कि उसको ये फलों का जो समूह है, फल के वृक्षों का जो समूह है, एक रेस्टोरेंट की तरह काम करेगा। एक ही जगह पर उसको 12 महीने भोजन उपलब्ध होगा। बेसिकली ये इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि इस तरह से हॉर्नबिल पक्षियों की संख्या वहां पर उत्साहजनक, चूंकि पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, उनका अनुकूलन भी बढ़ा है, उस पर भी हम आएंगे, बात करेंगे। एक जगह पर हॉर्नबिल पक्षियों को देखने के लिए इको टूरिज्म भी बढ़ेगा और साथ साथ इनके हैबिटेट यानी कि सुरक्षित आवास में भी वृद्धि देखी जाएगी। अब ये संरक्षण की पहल और स्थान की बात करेंगे तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में ये पहल की जाएगी, जहां पर 6 इस तरह के हॉर्नबिल रेस्टोरेंट को विकसित करने की योजना है। वन विभाग की ये अनूठी पहल है, जो छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा हॉर्नबिल के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आखिर इसको लेकर इतनी बात हो रही है, मालाबार पाइड को लेकर बात क्यों हो रही है? तो देखिए, मालाबार पाइड की बात करें तो ये सदाबहार, नम और पर्णपाती वनों में पाया जाता है। अमूमन ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो कैसी है, तो ये नियर थ्रेटेंड स्थिति में है, यानी कि अगर इसको संरक्षण नहीं मिला तो ये वल्नरेबल और इंडेंजर्ड श्रेणी में भी जा सकता है, संकटग्रस्त श्रेणी में जा सकता है। अभी इसकी संरक्षण की स्थिति की अगर बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की 2024 में जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार इसकी संख्या पर अगर हम गौर करें तो इसकी संख्या वर्ष 2024 में पूरे विश्व की अगर बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 3000 से 3200 इसकी संख्या है। और साथ साथ संरक्षण की स्थिति जैसा कि बताया गया है 2024 के अनुसार कि ये
IUCN रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड श्रेणी में है। इसका मतलब यह है कि इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये वल्नरेबल या इंडेंजर्ड श्रेणी में प्रवेश कर सकता है। और इसके बारे में अगर देखें तो ये मूल रूप से आप देख रहे हैं कि पश्चिमी घाट में पाया जाता है, यानी मालाबार पाइड जो है मूल रूप से पश्चिमी घाट में पाया जाता है, लेकिन पहली बार वर्ष 2017 में जो है वो छत्तीसगढ़ के USTR में यानी कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में ये देखा गया था। उसके बाद इसने अपना अनुकूलन यानी एडाप्टेशन बहुत बेहतर तरीके से किया, और पहाड़ी क्षेत्र में एडाप्टेशन बेहतर तरीके से करने की वजह से ही छत्तीसगढ़ में इस पहल को अपनाए जाने के पीछे वो मूल कारण है। क्योंकि पश्चिमी घाट में मूल रूप से पाया गया, पहली बार ये आया 2017 में यहां देखा गया, और फिर उसने अपने आप को इतना अच्छे से अनुकूलित कर लिया कि उदंती क्षेत्र की पहाड़ी जलवायु में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि अगर इसका संरक्षण यहां पर किया जाएगा तो इसकी संख्या उत्साहजनक रूप से बढ़ेगी। हालांकि इसके संरक्षण के उपाय भी किए गए, इसको प्राकृतिक भोजन श्रृंखला प्रदान करने के लिए इसका पसंदीदा जो फल होता है अंजीर के 100 वृक्ष यहां पर लगाए गए, और उसकी निगरानी के लिए कि इसका अवैध शिकार ना हो इसके लिए भी यहाँ पर अब यहाँ पर चूंकि अंजीर की केवल बात अभी तक हो रही थी, लेकिन अभी जो रेस्टोरेंट विकसित करने के हॉर्नबिल रेस्टोरेंट की बात की जा रही है, इसमें अन्य मौसमी फल भी होंगे कि 12 महीने इसको उपलब्ध हो तो और उत्साहजनक परिणाम मिलेंगे। हालांकि इसके एडाप्टेशन के बाद यहां पर देखा गया कि 3 साल में यहां पर 500 ऐसे शिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया कि इनका अवैध शिकार ना हो पाए, ड्रोन से इसकी निगरानी भी की गई। अब सामुदायिक भागीदारी का भी यहां पर ध्यान रखा गया हॉर्नबिल को लेकर कि 5 विशेष ट्रैकिंग टीमें बनाई गई, जिसके माध्यम से स्थानीय कैमरा संचालन, कैसे कैमरा चलाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग भी उनको दी गई, और साथ साथ जो स्थानीय लोगों का पारंपरिक ज्ञान होता है उस ज्ञान का भी उपयोग किया गया ताकि इनका संरक्षण बेहतर हो सके। तो मूल रूप से हॉर्नबिल रेस्टोरेंट क्या है आप समझ गए होंगे कि बेसिकली वृक्षों का ऐसा फलदार वृक्षों का समूह जिससे कि हॉर्नबिल को पूरे माह 12 महीने भोजन उपलब्ध हो सके। और फिलहाल इसकी स्थिति चूंकि IUCN के रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड श्रेणी में है, तो उसको बेहतर तरीके से बेहतर संरक्षण दिए जाने की जरूरत को महसूस किया जा रहा है। अब यहां से 2017 से ही लगातार इसकी संख्या में जो वृद्धि है उसने यहाँ उत्साहजनक कदम उठाने की दिशा में लोगों को प्रेरित किया, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व ने ये कदम उठाया है। अब इसका पारिस्थितिक महत्व क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये एक तो जानिए कि ये कीस्टोन प्रजाति होती है, और कीस्टोन प्रजाति का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रजाति जिसके पारिस्थितिक तंत्र पर उसके संख्या के अनुपात में उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है, यानी कि अगर वो ना हो तो पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है। एक तो देखिए ये सीड डिस्पर्सर भी इसको कहा जाता है, यानी कि ये फलों को खाकर, ये बीजों को, फलों के अंदर जो बीज होता है उसको फैलाने का काम करती है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो रीजनरेशन होता है, फॉरेस्ट रीजनरेशन होता है, उसके लिए बहुत सहायक होती है, क्योंकि फलों को ये खाते हैं, बीजों को, और दूर की यात्रा करेंगे और उनके मल के माध्यम से फिर वहां से कई बड़े बीजों की जो प्रजातियां हैं जो स्वयं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, वो इसको ले जाने का काम करते हैं। तो ये कीस्टोन प्रजाति भी है और साथ साथ जो फॉरेस्ट रीजनरेशन का काम भी करती है, तो इसलिए महत्व इसका कीस्टोन सीड डिस्पर्सर के तौर पर भी होता है, यानी कि बीजों को फैलाने का काम करते हैं, और पहाड़ी जलवायु में तेजी से इनका एडाप्टेशन है, अनुकूलन है, और साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र की मजबूती को भी ये सुनिश्चित करते हैं। तो इस तरह से इनके इंपॉर्टेंस को देखते हुए हॉर्नबिल रेस्टोरेंट, जो कि 6 रेस्टोरेंट डेवलप करने की योजना है, एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपको बता दें कि हम आपके लिए, अगर आगामी यूपीएससी की परीक्षा आप देना चाहते हैं, 2027-28 में अपीयर होना चाहते हैं, तो आपके लिए हम एक बेहतरीन कोर्स लेकर आए हैं जो कि कम समय में, कम कीमत में आपकी तैयारी को करवाता है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि 14 महीने में ये आपकी जीएस की तैयारी को कंप्लीट करता है, यानी कि प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी को। माध्यम की बात करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ये उपलब्ध है। फीस की बात करेंगे तो ये पॉकेट फ्रेंडली है, 24,999 के अंदर ही आपको मिलेगा। कूपन कोड अमिताभ का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है, AMITABH। अब इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, वहां पर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए जो बिल्कुल जीरो से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल हर चीज को समझते हुए अपनी बुनियाद को बिल्कुल मजबूत करना चाहते हैं, तो उनके लिए और विस्तार से पढ़ने के लिए और बेहतर कोर्स हमारे पास है, जिनके पास अभी समय है, यानी कि जीएस स्टूडियो फाउंडेशन, जिनको अपीयर होना है, तुरंत होना है, कम समय में तैयारी करनी है, और इस कोर्स में आपकी बिल्कुल बुनियादी तैयारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। क्या है इसमें, तो 23 फरवरी 2026 से हमारा ISGS फाउंडेशन, जो कि करोल बाग क्लासरूम से लाइव होगा, इसका बैच प्रारंभ हो रहा है। अब इसमें क्या क्या खास बात है, तो देखिए इसमें आपको 1200 घंटों की 500 से ज्यादा कक्षाएं मिलेंगी। इसमें तैयारी बिल्कुल बेसिक स्तर से शुरू होगी और पूरा पाठ्यक्रम कवर किया जाएगा।
अब इसमें 3 वर्षों तक वैलिडिटी है। प्रत्येक क्लास को आप जितनी बार चाहे उतनी बार देखने की सुविधा है। अगर हम जीएस स्टूडियो फाउंडेशन बैच की बात करें तो वहां पर वैलिडिटी कितनी थी? वहां पर वैलिडिटी थी हमारी 18 महीने की। इसके अलावा इसमें प्रत्येक विषय का खंड का प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेगा, हालांकि नोट्स वहां भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उत्तर लेखन अभ्यास के लिए यहां पर 24 टेस्ट आपको मिलेंगे। जीएस स्टूडियो फाउंडेशन की बात करें तो वहां आपको 18 टेस्ट मिलेंगे। अब इसमें 3 साल के करंट अफेयर्स की क्लासेस का आपको मिलेंगी और वहां पर जीएस स्टूडियो फाउंडेशन में आपको 2 साल के करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस और प्रिंटेड मटेरियल मिल रहा था। यहां पर 3 साल तक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है आपके लिए। 3 साल तक जो मासिक मैगजीन आती है उसकी होम डिलीवरी भी होगी आपको। इसके अलावा प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज और मेंस कैप्सूल सीरीज की 11 पुस्तकें, व्यक्तिगत गाइडेंस की पर्याप्त सुविधा और बहुत सारी खूबियां इसमें भी है। तो विस्तार से तैयारी करना अगर आप चाहते हैं, बिल्कुल बुनियाद से लेकर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी, तो आपके लिए आईएसजीएस फाउंडेशन हमारा बैच 23 फरवरी से करोल बाग क्लास से लाइव ये प्रारंभ हो रहा है। और अगर आप आगामी परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा, इससे पहले आपने जो कोर्स देखा जीएस फाउंडेशन के लिए, हमारा जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स लाइव ऑनलाइन था। अब चलिए चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। इसके अलावा भी आपको कोई दुविधा हो तो हमारा नंबर 8750187501 है, उस पर आप कॉल करिए, उस पर आपकी सारी दुविधा दूर की जाएगी। प्रश्न आज का है, कीस्टोन प्रजाति का अर्थ क्या है? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए विलुप्त प्रजाति, विकल्प बी अत्यधिक संख्या वाली प्रजाति, विकल्प सी पारिस्थितिक तंत्र पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाली प्रजाति, या विकल्प डी केवल मांसाहारी प्रजाति। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर दृष्टि आई इस यूट्यूब नाम से हम उपलब्ध हैं, वहां भी हमको फॉलो कर लीजिए। इस कार्यक्रम के लिंक आपको उपलब्ध होगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।